अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वक्कास खान अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वक्कास अब्बासी ऑफिशियल। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले हमारे बुजुर्ग जब हमें अखबार पढ़कर सुनाया करते थे तो तमाम खबरें हमें अखबारी से पता लगती थी। तो आज के सोशल मीडिया के दौर में अखबारों का, न्यूज़पेपर का अरूज से जवाल किस तरह आया है, ये जानने के लिए मैं आज आपको लाया हूँ हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से मिलवाने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल अखबारों को दिए हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ अभी मौजूद है सैयद फारूक मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये सबसे पहले ये बताइएगा कि अखबार को लोगों ने खुद से दूर क्यों कर लिया है? जिन घरों में अखबार को नाश्ता करने से पहले पढ़ा जाता था, मुल्क की और दुनिया की खबरें दी जाती थी, आज अखबार का जवाल देखकर अफसोस होता है। इसकी क्या वजह है? खास बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया ने अखबारी सनत को नुकसान पहुंचाया है वो काबिल माफी है, और इसमें हमारे मुल्क के लोग भी शामिल हैं, सियासतदान। ये एक सनत थी पूरी जिसको खुद हाथों से तबाह किया जा रहा है। ये हमारा एक खानदानी काम है और हमने इसका बड़ा उरूज देखा है। एक दिन में 4-4 जमीनें आते थे, एक खबर आ गई, उसके पीछे कोई खबर आ गई तो उसके पीछे खबर आ गई। कराची से भी अखबार आते थे और हैदराबाद में भी छपते थे, और लोग इसको एक पूरा सनत थी ना। इसमें लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाया, शादियां भी की, इंजीनियर भी बनाया, और पाकिस्तान से बाहर जाके लोगों ने खिदमत भी की। ये अखबार फरोशों का एक खानदानी काम था। जैसे जैसे सोशल मीडिया तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह प्रिंट मीडिया नीचे आता जा रहा है और हमारी सनत तबाही की तरफ आ रही है। तो आपने जब अखबार की दुनिया में कदम रखा था, इस वक्त अखबार का जमाना और अखबार का अरूज आपने देखा, तो इस 22 करोड़ लोगों के मुल्क पाकिस्तान में अखबार की कितनी अहमियत देखी आपने? तो मैंने 88 के अंदर अखबारी सनत में अपने वालिद साहब के साथ इंटर करने के बाद मैं शामिल हुआ था। तो हमारे पास हिलाल पाकिस्तान हुआ करता था, एक बड़ा अखबार होता था, मसावात होता था, जिसारत अखबार होता था। फिर 88 के बाद 90s के अंदर कौमी अखबार आया, जो एक शहर का नामवर अखबार था और लोग उसका इंतजार करते थे। फिर उसके बाद अखबार का आमद रही, फिर जुर्रत अखबार आया, और उसके बाद काविश अखबार, सफीर, खादिम वतन, और फिर काविश तक सफर किया। इस वक्त जो सिंध का सबसे बड़ा अखबार है वो काविश अखबार है। जरिया हमारे पास, इससे पहले एक BBC होता था, रेडियो पाकिस्तान, जिस लोग सुनते थे, बुजुर्ग रात को बैठ के उससे इंफॉर्मेशन आती थी, मगर उसके मेमूल बदल अखबार आ गया था और लोग इंतजार करते थे अखबार आने का। और खास ऐसा भी होता था कि लोग नाश्ता करने से पहले इंतजार करते थे कि अखबार आएगा तो हम चाय पियेंगे, चाय के साथ अखबार पढ़ेंगे। मैंने ये दौर भी देखा है। सर, एक अखबार की एजेंसी लेने के क्या तरीके का है? अब तो आपको एजेंसी लेने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। पहले लाखों रुपए लेके लोग एक दूसरे के पीछे लगे रहते थे। ये नसीबों से मिलती थी और आपकी कारकर्दगी भी मिलती थी, आपकी मैनेजमेंट भी मिलती थी। हमारे वालिद साहब से मुश्ताक अहमद साहब मरूम, उन्होंने एक बहुत छोटे से अखबार फरोख्त करते करते बचपन से जिसारत अखबार की सबसे पहले एजेंसी ली। फिर ये जो पूरे सिंध के अंदर शाह लतीफ न्यूज एजेंसी बनी है, ये उन्हीं की दुआओं और उनकी मेहनत का नतीजा है। वालिद साहब मेरे पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान आए थे इंडिया से तो बहुत छोटे थे, तो वो अपने भाई के साथ अखबार तो करते थे। फिर मैंने इंटर किया, मैट्रिक किया, फिर मैं यकीनन रोजगार के हिसाब से वालिद साहब बीमार हुए तो हाथ उठाए। फिर मेरे तीनों भाई शोएब मुश्ताक, अबीद मुश्ताक, शारी मुश्ताक भी इसमें शामिल है। सर, इस वक्त आपके पास कितनी अखबारों की मौजूद है एजेंसियां, फ्रेंचाइज कितनी मौजूद? तकरीबन 10 से 15। अगर यही हम 15-20 साल पहले पीछे जाते हैं तो आपके पास कितनी ज्यादा थी? यही थी हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, हमारा कोई भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। हम कुछ अखबार अब भी सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से चला रहे हैं, जो नुकसान में चला रहे हैं, मगर हमारा एक कारोबार है, हमारी कोशिश है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत देगा। और हमारे पास इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं, हम सारे भाई बच्चे, हमारे मेरे तीनों बेटे इसी में काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी है कि आज से कोई 10, 15 या 20 साल पहले अखबार की क्वांटिटी कितनी सेल होती थी, और आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया आ चुका है तो अब कितनी अखबार की क्वांटिटी निकलती है, सेल होती है पूरे सिंध में? बता दें, ये आप समझ लें कि पहले हजारों में थी, अब 100 में। पहले लाखों में चली जाती थी, हजारों में चली जाती थी, अब तकरीबन तमाम अखबार 100 में आ रहे हैं। तादाद बहुत कम हो गई। कीमत की भी बड़ी वजह है
कागज के महंगे होने की वजह से गरीब आदमी की ख्वाहिश भी हो तो अखबार पढ़ने की वो पढ़ नहीं पाता। कि हमारे पास नॉर्मली 40 रुपए अखबार की कीमत है। अब 40 रुपए के हिसाब से अगर वो अखबार खरीदता है तो महीने में 1200 रुपए का बिल हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ा हमें जो नुकसान हो रहा है इस वक्त, सरकारी इदारों में अखबार बंद हो गए। उसका बजट भी होता है हमारा, हमें गवर्नमेंट कहती है कि आपका बजट है अखबार दें। तमाम सिंध भर में इस वक्त और पंजाब में सरकारी इदारों में अखबार बंद हो गए। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, थानों में, एसपी ऑफिस में, कोर्टों में, कमिश्नर ऑफिस, सब जगह बंद हो गए। हमारी ख्वाहिश है और हमारी अपील है, हम बार बार कहते हैं, हमारे सदर हैं अखबार कमीशन के जनाब टीका खान साहब, मोहतरम अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती, जनरल सेक्रेटरी हैं तायात हो, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अखबार फरोशों का सिलसिला और घर का राशन और घर का किचन चलता रहे। वो भी बेचारे अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं बीमार रहने के बावजूद भी, और हम सबकी भी यही कोशिश है। ये बताइएगा, जो नामवर सहाफी हैं इनकी तो तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं और दीगर मुराद भी इनको मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ मुआवजा या मुराद मिल रही होती है, पर अखबार की दुनिया से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे अखबार फरोश, बाइंडर, मशीन में ऑपरेटर, प्लेट मेकर और दीगर स्टाफ, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद आज भी इस लाइन में काम कर रही है। तो उनका मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? वकास भाई, सबसे ज्यादा मुतासिर यही लोग हुए अखबारी दुनिया में ना। देखिए, सहाफियों को, जो नामवर सहाफी हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और अपने जरिया माश उन्होंने बनाया हुआ है सब तरीके ना। हमारे पास अखबार की सेल पर है कि अखबार फरोश अखबार बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, मशीन मिल रही है कि वो मशीन पे काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। जब फिक्स तनख्वाह कोई नोटिस नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। बड़े 10 दिन होते जा रहे हैं लोग इस कारोबार से, इस लोग फील्ड से अपने बच्चों को दूसरी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, दूसरा छोटा मोटा पार्ट टाइम कारोबार कर रहे हैं कि इस कारोबार से किसी तरह से निकल सके और किचन चला सके। तो आजकल के दौर के जो बच्चे हैं इनके लिए सोशल मीडिया ज्यादा जरूरी है या अखबार पढ़ना आज उतना ही जरूरी है जितना पहले हुआ करता था? बकास भाई, जो आपने सवाल किया ना, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, उसको पूरे दुनिया में बहस हो रही है और हम खासतौर पर इस पर मुतवज्जह है। सोशल मीडिया ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, ये मिस इंफॉर्मेशन है। जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं वो एक बाकायदा उनकी जिंदगी है, मगर लोगों का एतमाद जो अखबार पे पहले था वो अब भी है। अगर कोई ऐसी खबर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो यकीनन सुबह अखबार जरूर देखते हैं, तो यार अखबार देखें कि क्या पोजीशन है। हमारे साथ एक और जुल्म अखबार मालिकान ने भी किया हुआ है कि अपने अखबार को सुबह 9 बजे वो अपने फेसबुक पेज पे रख देते हैं, जबकि अखबार फरोश जब अखबार लेके जाता है करीब तो वो आगे से हमें जवाब मिलता है, ये अखबार में पढ़ लिया हमने, सुबह फेसबुक पे पढ़ लिया या व्हाट्सएप पे देख लिया हमने। ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। हमने मालिकान से भी, हमारी यूनियंस भी बात कर रही है, हम भी उनको कहते हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद इसको डालें, ये बात है। अच्छा सर, आप अखबार का दौर कब तक देखते हैं? क्या 2040 या 2050 तक अखबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे और इनकी जगह सोशल मीडिया ले लेगा? वकास भाई, ऐसा इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो इसमें बरकत आएगी, तरक्की होगी, हमारी उम्मीदें हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया में आप चीजों का टाइम वापस पलट कर आता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में अखबार की तादाद कम होती गई थी, इंडिया में बहुत कम हो गई थी, कनाडा में अखबार फ्री में बढ़ना शुरू हो गया था, मगर अब वापसी अपनी तरफ आ रहे। हर चीज का एक वक्त होता है। हमारे पास अगर अभी भी हम कोर्ट में चले जाएं तो आपकी सोशल मीडिया की वीडियोस को नहीं माना जाता, अखबार प्रिंट माना जाता है। तो ये चीजें ना खत्म होने वाली है। कोर्ट का जो रूल्स है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते सर। जो कोर्ट हमारी होती है, जज साहिबान होते हैं, वो आज भी सोशल मीडिया की जो वीडियोस होती है उनको बतौर प्रूफ नहीं माना जाता, और जो प्रिंटेड रजिस्टर्ड अखबार की न्यूज पेपर की न्यूज होती है उसको माना जाता है। ये आप व्यूअर जो नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, जो लोग अखबार की दुनिया से जुड़े हैं, अब आने वाले वक्त में क्या वो कोई दूसरा काम कर लें या फिर अखबार की लाइन ही छोड़ दें? ज्यादातर लोग जो हैं, मैं हमारे हैदराबाद शहर की बात करता हूँ, 400-450 अखबार फरोश होते थे हमारे। इस वक्त किसी भी बिजनेस की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जो हमारे पास हमारे सैयद अफजाल शाह साहब ने स्टेशन रोड पे बना के दी हमें। हमारे पास 400-450 अखबार फरोश होते, अब जो 110 के करीब रह गए। लोग जा रहे हैं, हम रोक रहे हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए
मगर मजबूरी ये है कि अब उनको अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की महंगाई की वजह से, अखबार की महंगाई की वजह से, सरकारी इदारों में अखबार बंद होने की वजह से लोगों की अखबार ना पड़े। ये एक सनत है जो हम अपने आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान की हुकूमत और इंतजामिया इस पर कोई गौर फिक्र नहीं कर रही कि इनके साथ जितने लोग हैं, इनकी पूरी फैमिलीज हैं, ये बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, फाका किसी की तरफ आ रहे हैं। इस पे उनको चाहिए कि इस पे कोई अपना आर्डर जारी करें कि सरकारी इदारों में अखबार शुरू हो, लोग अखबार पढ़ना शुरू करें। इतनी महंगाई के अंदर भी आपके घर में दूध 1200 रुपए से ज्यादा का आता हुआ, मगर यही सोच के अखबार पढ़ रहे हैं कि एक अखबार, गरीब अखबार फरोश का रोजगार इससे चलता रहेगा, इसके बच्चे पलते रहेंगे। मेरे लोगों से भी इल्तिजा है और गवर्नमेंट इदारों से भी कि मेहरबानी करें, इस सनत को बचाएं अपने हाथों से। अच्छा सर, जब से सोशल मीडिया आया है तो आप माशाल्लाह 40 साल से इस फील्ड में हैं। आपने कितनी ऐसी अखबार देखी हैं जो 5 से 10 साल में बंद हो चुकी हैं, और कितने ही लोग जो उस अखबार में काम करते थे या वर्कर थे बेरोजगार हो चुके हैं? मगर अखबार वो बंद हुए हैं जिन्होंने अपना शेल्टर लेने के लिए अखबार निकाला था। कोई बिल्डर है, उसने अखबार निकाला, वो बंद हो गया। कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर है, उसने अखबार निकाला, वो बंद हो गया। असल में उनका इंटरेस्ट अखबार में नहीं था, उनको अपना शेल्टर चाहिए। उनके अपने मफाद ये कह सकते हैं। पासवान अखबार हैदराबाद का पहला वाहिद अखबार था जो निकला था, वो अब भी चल रहा है। हिलाल पाकिस्तान निकला था, वो अब चल रहा है। जिसारत है, ऐसे कितने ही अखबार थे जो नुकसान में, खसारे में मालकान चला रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं और अखबार फरोश को मौका भी दे रहे हैं कि अखबार। बाकी भी लोग अगर इस तरह थोड़ी सी हिम्मत कर लें कि देखें, हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारे कोई सोशल मेंटेनेंस नहीं है ना, हम अस्पताल जाके दिखा सकते हैं कि हम किसी सोशल के थ्रू चले जाएं। किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी करता है जो 15,000 रुपए तनख्वाह कमाता है, मगर वो फैक्ट्री की तरफ अपना इलाज करा रहा है। हमारे पास तो कोई भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए, हमारे मामलात को देखना चाहिए, अखबारी सनत को तबाही से बचाना चाहिए। लेकिन इस सनत से सिर्फ मेरी वाबस्तगी नहीं है, एक बहुत बड़ा हजारों की तादाद में अखबार फरोश, अगर ये अखबार बंद होना शुरू हो गए तो मुतासिर हो जाएंगे और हम कहीं भी इसको लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा सर, आप खुद सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं या फिर वही आपकी रूटीन है अखबार पढ़ने की? मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सबसे पहले अखबार देखता हूँ। सोशल मीडिया में रूटीन टाइम में देखता हूँ, कभी देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, मगर मैं रात हो या दिन हो तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे सारे अखबार जो है उस पर एक दफा नजर जरूर डाली जाए। अच्छा, आपका आज तक का कोई फेवरेट अखबार कोई सर, जो आपका फेवरेट हो कि यार ये जो है ना अखबार मुझे पढ़ने में, इसकी हेडलाइंस, इसकी तफसील पढ़ने में मुझे जो है वो अच्छा महसूस होता है? मुझे अखबारात में पढ़ने में अच्छी नहीं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पता है कि इसकी खबर की तस्दीक होगी, तो तस्दीक के हिसाब से सिंध के अंदर बड़ा अखबार है काविश अखबार, कौमी अखबार, सिंधी अखबार और काविश, और रियासत अखबार, जुर्रत अखबार, एक्सप्रेस। ये अखबार ऐसे हैं जिनको पढ़ के हमें होता है कि किसी पॉलिसी के नजर नहीं है, ये सियासी उसमें दबाव में नहीं है, ये लगता है। मेरा अपना तजिया, बाकी लोगों का अपना तजिया होगा, मेरा अपना। तो दोस्तों, देखा आपने कि अखबार की जो कि बहुत एक बड़ी सनत है, तो वो किस तरह जो है काम करती थी, किस तरह चलती थी, और अखबार का अरूज से जवाल किस तरह आ रहा है, इसमें हमारी गवर्नमेंट और कुछ लोग, कुछ इदारे भी मुलविस हैं। ऐसा ही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मुझे और फारूक मुश्ताक साहब को इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।